गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत महिमा, है ना? भारत महिमा चैप्टर से ही पता चलता है कि भारत की विशेषता और यहाँ के अच्छाई के बारे में बताया गया होगा, है ना? तो देखते हैं क्या है इसमें। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ना, बस उसी को हम लोग कवर करेंगे और इससे अलग एग्जाम में भी कुछ अलग से नहीं आएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जब आपसे ऑब्जेक्टिव सुना जाएगा तो सभी जवाब सही सही बता पाइएगा, अगर सिर्फ ध्यान से सुन लीजिएगा तो, ठीक है? करें शुरू? लिखा है क्या? भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की विशेषताओं का वर्णन करें। मतलब यहाँ की अच्छाई के बारे में बताना है, ठीक है? अथवा दूसरा सवाल, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें, अथवा भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें, ठीक है? फिर से अथवा भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें। इस चारों सवाल का एक ही जवाब होगा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है भारत प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह कैसा है? स्वर्ग सा है, ठीक है? यह देवताओं, ऋषि और महापुरुषों की अवतरण भूमि है। यहाँ देवता ऋषि अवतार लेकर के आए हैं, नहीं आए हैं? भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान और बहुत सारा नहीं, हम लोग जो अपना शास्त्र में, उपनिषद में, वेद में पढ़ते हैं उसके अनुसार यहाँ आया है ना जन्म लेकर के, और बहुत सारा ऋषि मुनि आया है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में देखने को मिलता है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण क्या है? ग्रंथ है। क्या है? भारत महिमा, भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य हो जाता है। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव। भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ जाति धर्म को भूलकर एकता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। भारत ही ऐसा देश है जिसको हम लोग विविधताओं में एकता वाला देश कहते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी जाति धर्मों को एक समान अधिकार है। नहीं है एक समान अधिकार, चाहे किसी भी धर्म का लोग हो, सब कोई एक समान अधिकार। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ मिलजुल करके रहता है कि नहीं रहता है? भाषा, बोली, विचार, रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग होने के बावजूद एक जगह रहता है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? विविधताओं में एकता वाला देश और धर्मनिरपेक्ष देश। कौन सा देश? धर्म निरपेक्ष देश, ठीक है? हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी, वसुधा हमारा क्या है? परिवार है, कुटुंब है, ठीक है? ऐसा भारतवासी के अनुसार कहना, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा क्या है? परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ हुआ? संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी क्या है? क्या हुआ? कुछ तो हुआ, बात नहीं कीजिएगा, ठीक है? अगला सवाल है क्या? देवगण किसका गीत गाते हैं और क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 वाक्य में दीजिए, ठीक है? 3 वाक्य में दीजिए। देवगण भारत की महिमा क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्य में दीजिए, ठीक है? तो देवगण भारत का गुणगान गाते हैं या करते हैं क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग सा सुंदर है और यह भूमि मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। यहाँ लोग अवतरित होकर के या जन्म लेकर के क्या होता है, उसको मोक्ष प्राप्त करने का साधन मिलता है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा योग्य बन जाता है, मतलब ईश्वर का पूजा पाठ करने योग्य बन जाता है। और सभी जगहों में ईश्वर का पूजा पाठ अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों में होता नहीं होता है। ये लोग सुबह सुबह शोरगुल कर रहा है। अगला सवाल है क्या? भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? तो भारत महिमा पाठ में पौराणिक आधुनिक पद संकलित है। पौराणिक और आधुनिक पद, इन सभी पदों
का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। जो भारत में हमारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य भारत और भारत में रहने वाले लोगों की विशेषताओं को बताना है। नहीं, भारत कैसा है? स्वर्ग सा सुंदर है भारत। यहाँ देवता लोग भी अवतरित होने के लिए क्या करता? तरसता है, ऐसा कहा जाता है। हम लोगों को यहाँ जन्म लेने का अवसर मिला है, कुछ बढ़िया करना चाहिए, है कि नहीं? इसमें भारत की सुंदरता और भव्यता को देश भक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया जाता है। भव्यता और सुंदरता के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ यहाँ की देशभक्ति के बारे में भी बताया गया इस चैप्टर में। ठीक है, अगला सवाल है, भारत भूमि कैसी है, यहाँ कौन रहता है? अथवा भारत महिमा के अनुसार बताए कि हमारी मातृभूमि कैसी है। अथवा एक और सवाल है, मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है? पठित पाठ के आधार पर लिखे या उत्तर दें। ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से क्या सुनिएगा? जो पहले बताए ना भारत की विशेषता, उसी विशेषता को लिख दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, फिर भी पढ़ देते हैं, सुनिएगा, समझ में आएगा। क्या हो रहा है? बहुत खुश है सुबह सुबह, पहले पढ़ लो तब मुस्कुराना। ठीक, हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा है। भारत क्या? हिमालय की गोद में बसा हुआ। जोर से मारो ना, एक लात उधर उलट जाएगा बेन। धीरे धीरे हिला देता है, फिर अपने मुस्कुरा के शांत रह जाता है। नहीं, एक के बार काम में खत्म हो जाएगा। हिमालय की गोद में बसा भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। कैसा है? कौन? कहाँ बसा हुआ है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता में समदर्शिता का भाव दृष्टिगत होता है। एकता में समदर्शिता, सभी लोग, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण तक 3200 कुछ किलोमीटर है भारत, समझा? और 3200 कुछ किलोमीटर, और फिर पूरब से पश्चिम 2900 किलोमीटर, लगभग 32.08 वर्ग किलोमीटर के आसपास, 32,000 करके, ऐसे 32 कुछ करके ना वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो उतना क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का लोग रहता है, अलग अलग जाति धर्म समुदाय का लोग रहता है। ठीक है, और फिर भी सभी एक साथ मिलजुल करके रहता है। हाँ, 32 लाख होता है, लाख ना, 32 लाख 87,263 है ना, इतना वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। हम भूल रहे थे, धन्यवाद बताने के लिए तुम लोगों को। चलिए, भारत कैसा है? प्रकृति सा सुंदर है, स्वर्ग सा सुंदर है। यह हिमालय की गोद में बसा हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ तक? एकता और समदर्शिता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल और ममतामयी है। निर्मल और ममतामयी। यहाँ लोग धर्म जाति भेद को भूलकर एक भाव में रहते हैं। विविध पर्व त्योहार में एकता को एक सूत्र में पिरोए रखते हैं। अलग अलग पर्व त्योहार है, अलग अलग समुदाय का भी पर्व त्योहार होता है, फिर भी लोग उसमें सम्मिलित होता है, नहीं होता है? अब जैसे दुर्गा पूजा होता है, तो वह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन मुस्लिम लोग भी देखने जाता है ना रे? नहीं जाता है। तो यही बात, जैसे ईदगाह सब पे जब क्या होता है, नमाज वमाज पढ़ने जाता है, तो वहाँ छोटा मोटा मेला लग जाता है। हम लोग के गाँव में तो हम लोग भी चले जाते हैं देखने। जिसी को हम लोग कहते हैं विविधताओं में एकता वाला देश। आज कोई मुस्लिम समुदाय का भी लोग या कोई हिंदू समुदाय का लोग, अगर दोनों के बीच बढ़िया बनता है ना, एक दूसरे से जान पहचान, तो शादी हुआ, मुँह उसको बुलाता है, उसको बुलाता है, जाता है ना सब। यही बात है, इसी को हम लोग बोलते हैं विविधताओं में एकता। नहीं, अब हंसना बंद हो गया तुम्हारा, क्या बात? फिर हंस दिया। देखिए, इसकी भूमि विशाल और रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वतों और झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित होता है। सेवित होता मतलब सेवा योग्य होता है। अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ में किन पुराणों से पद संकलित है? तो भागवत पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से भी कुछ कुछ बात को लिया गया है। तुम बैठने आया, उससे चेक करवा लो।
अगला सवाल है, क्या भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे बड़ा विशेषता भारतीयों की क्या है, बता सकते हैं कोई? भारत में लेने के बाद लोगों को हरि का सेवा करने का मौका मिल जाता है। हरि अर्थात भगवान का। पढ़ देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य हो जाता है। भारत में जन्म लेकर लोग और हरि की सेवा करता है, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। यहीं से हम लोगों को स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता प्रदान होता है, पता चलता है। यह भारतीय धर्म और जाति भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव में रहते हैं। एकता के भाव में रहते हैं अर्थात सब मिलजुल करके रहता है। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरों के लिए आदर्श रूपी होती है। आकर्षक और दूसरों के लिए क्या होती है? क्या हुआ, शांति हो गया पूरा? क्या बात है रे? कोई बात नहीं। अगला सवाल है, क्या सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? देशभक्ति कैसा होना चाहिए? देखिए, सभी जनों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरों के लिए आदर्श रूप में होनी चाहिए। दूसरों के लिए आदर्श रूप मतलब कोई दूसरा व्यक्ति ना सीखे उससे, ठीक है? कोई दूसरा व्यक्ति उससे सीखे, उसको हम लोग आदर्श रूपी बोलते हैं, ठीक है? जिससे दूसरे लोग उसको प्रेरणा ले सके। सबों को मन वचन और कर्म निष्ठापूर्वक देश की सेवा करना चाहिए। सबको क्या करना चाहिए? मन वचन और कर्म से देश की सेवा करना चाहिए। एक ही व्यक्ति ऐसा करता है हम लोगों के देश का सेना नहीं। हम लोग जब अभी ठंडा के टाइम में रात में एकदम कंबल में सोए रहते हैं, हम लोग बॉर्डर पे देश की सेवा के लिए खड़ा रहता है। पैसा मिलता है तो क्या होता है? जान से बढ़ के पैसा है क्या? कोई मतलब विदेशी लोग आक्रमण कर देता, बस गया। सुबह सेना सबको पता चलता है, सेना का जो प्रमुख होता है कि हाँ वहाँ हमला हुआ, इतना सैनिक मुठभेड़ में मारा गया, फिर उसका डेड बॉडी को घर में भेज देता। जान से भर के है पैसा क्या? नहीं। तो देश की सेवा के लिए ना लोग मर मिटता है। मुंह बंद करके सुनो। कान से सुनता लोग कि मुंह से सुनता है? मुंह खोल के सुन रहा है। देखिए आगे क्या हुआ। सबको बोले जो सब मुंह खोल के सुन रहा था, अब सबका मुंह बंद है अभी से। नहीं, एक तो ठंडा, ऊपर से मुंह बंद है सबका, खुला हुआ है। अगला सवाल, भारतीय महिमा पाठ के आधार पर भारत के मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालें। पढ़िए इस सवाल को। तुम लोग को देख के हंसी आ रहा है। एगो देखो वो लड़का भी मुंह खोल के बैठा है। पढ़िए इसको, फिर हम बताते हैं। क्यों हंस रहा है तू लोग? काहे हंस रहा है रे? पढ़ लिया? देखिए सुनिए ध्यान से, क्या सवाल था? भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत के मूल्यों की विशेषता के वर्णन करें, है ना? जितना चीज बताए ना आप सब चीज बता दीजिएगा ना, 5 बात बस हो गया। फिर भी हम बताते हैं। भारत भूमि स्वर्ग तुल्य अर्थात स्वर्ग सा सुंदर है। नहीं रे, देवता लोग भी यहाँ जन्म लेने के लिए पुण्य मानते हैं कि जिसका जन्म हो गया वह पुण्य का भागी होगा। यहाँ जन्म लेने के बाद लोग हरि की सेवा करने योग्य बन जाता है। नहीं, कश्मीर से तक समदर्शिता का भाव अर्थात एक जैसा दिखता है।
विविधताओं में एकता वाला देश भारत है। यह देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ किसी भी जाति समुदाय के लोगों को विशेष अधिकार नहीं है, सबको एक समान अधिकार है, चाहे वह बड़ा जाति का लोग रहे, छोटा जाति का लोग रहे। अब तो बड़ा छोटा जाति होता ही नहीं कुछ, जो जितना नीचे तबके का उसको उतना ज़्यादा अधिकार है संविधान में। और आरक्षण भी है, जिसकी वजह से छोटा छोटा लोग आज बड़े बड़े पद पे पहुंच रहे हैं। नहीं, यहाँ के निवासी धर्म जाति के भेदों को भुलाकर एकत्व में रहता है। विविध पर्व त्यौहार में हमें एक सूत्र में पिरोता अतिथि सत्कार और वसुधा को ही परिवार मानना इसका आदर्श है। अतिथि सत्कार, जो मेहमान आता है उसका खूब बढ़िया स्वागत, नहीं पूछ पूछ से खिलाना, नहीं रे। और पूरा पृथ्वी को क्या करना, वसुधा को अपना परिवार की तरह समझना। अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है या क्या संदेश मिलता है? तो भारत महिमा पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल करके रहना चाहिए। हमें देशभक्त होना चाहिए और भारतीयों से मिलजुल करके रहना चाहिए। नहीं, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। एक ही सवाल को बार बार रिपीट कर रहा है, नहीं रे। इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन संबंध पुराण के 2 पद से 3 आधुनिक पद से दिए गए। हमारा जो देश है ना, भारतवर्ष का प्राचीन काल इतना महत्व दिया गया कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसता है और हम लोग जन्म लेके आए हैं। सोचो कितना भाग्य का बात है। और यहाँ यश समझ करके चल जाएगा, लोग वैसा काम करके नहीं जाएगा जो उसको यश प्राप्ति हो। जैसे महात्मा गांधी सब कितना बढ़िया कार्य किया। हम लोग को नहीं जानेगा हमारा वंशज जाने वाला 2, 4, 10 पीढ़ी का लोग, लेकिन इसको जानेगा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद। नहीं, बस इस चैप्टर में भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया था। नहीं कि भारत की क्या विशेषता है, भारत कैसा देश है ना। यह विविधताओं में एकता वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुन ले क्या? देखें, सुन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जो भी चीज़ आपको अभी पढ़ा है ना, उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। अगर ध्यान से सुने होंगे ना, आप जवाब दे पाइएगा बढ़िया से। लिखा है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष का। किसका? अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ के 2 श्लोक में किस पुराण को संकलित किया गया है? भागवत पुराण। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई गई है? हाँ, कुछ नहीं आता, भारत। नहीं, सही होगा इस चैप्टर में। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी? ईश्वर। कौन? भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत। किसका रे? है भारत। कौन उधर से भगवत पुराण कहता है? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से, नहीं मिलजुल करके। सही बताया, ठीक है। भारत किससे सदा शोभित है? नदियों से, पर्वतों से, सागर से, सभी से, है ना। भारत धरा कैसी है? अशोभनीय, विशाल, शोभनीय और मलिन? विशाल। कैसा है? कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? ग्रामीण भूमि, भारत भूमि, अरण्य भूमि, मरुस्थलीय भूमि? भारत भूमि। देवगण क्या गाते हैं? रामायण, महाभारत, कविता, गीत? गीत है। गाता है रामायण कहीं? कहता महाभारत गाता है। अरे महाभारत कैसे गाएगा, थोड़ा गा बताओ तो। ऐसा जवाब देता है ना,
ठीक है, इस चैप्टर ख़त्म हो गया है ना। अगला चैप्टर हम लोग कल देखते हैं।